एक बार मीरा जी ने विचार किया कि मुझे इस राजस्थान को छोड़ करके वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि मेरा गोविंद वहीं मिलेगा। और गोविंद को ढूंढती ढूंढती मीरा जी वृंदावन में आ गई। किसी ने, विद्वान ने कह दिया कि गोविंद यहां नहीं है इस समय, वो तो इस समय द्वारका में विराजमान है। बोली गोविंद भगवान की। देखिए पंडाल के पीछे क्या हो रहा है भैया, देखना। आज गोविंद को ढूंढते ढूंढते मीरा जी राजस्थान से चल करके वृंदावन आई हैं। गोविंद की याद में इतनी पागल हो गई है मीरा, जैसे सड़कों पर कोई पागल घूमता है ना, ऐसे ही मीरा की हालत बन चुकी है। लोग देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये कोई पागल है। और जब वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर के उसको 15 दिन हो गए। गली गली को ढूंढ लिया, लेकिन गोपाल का कहीं पर भी कोई ठिकाना उसको नहीं मिला। अब कहते हैं मीरा जी ने एक दिन परेशान होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, और बैठ करके मीरा जी गोविंद के बारे में सोच ही रही थी कि एक नन्हे से बच्चे का रूप लेकर के गोविंद प्रकट हो गए मीरा के सामने। किसको ढूंढ रही हो? यहां मेरा गिरधर गोपाल रहता है, मेरा सर्वस्व है, मेरे प्राणों का पति है, मैं उसको ढूंढने के लिए आई हूं। नन्हे से बच्चे ने, जो गोविंद रूपी भगवान उसके सामने खड़े हुए हैं, उसने कहा कि वो इस समय यहां नहीं है, वो तो इस समय द्वारका में है, आपको द्वारका जाना पड़ेगा। और द्वारका में जैसे ही मीरा गई, मीरा जाकर के द्वारका में पहुंची तो द्वारकाधीश भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर, और बहुत बड़ा गेट है उस मंदिर का। कहते हैं मेरे भाई बहनों, कुछ पंडा पुजारी उसकी पूजा कर रहे थे, द्वारकाधीश भगवान की, और मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर के बैठ गई। कई दिन हो गए मीरा को बैठे बैठे, पागल जैसी हालत बनी है, न कुछ खाने को है न कुछ पहनने को है, मिल गया तो खा लिया, वरना 15 दिन हो गए मीरा को सीढ़ियों पर बैठे बैठे। 16वां दिन आया, मीरा ने ये प्रतिज्ञा की द्वारकाधीश मंदिर के सामने, और कहा कि गोविंद अगर रात्रि के 12 बजे तक तू मेरे सामने उपस्थित नहीं हुआ तो इस समुद्र में कूद करके मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे भाई बहनों, शाम की आरती हुई गोविंद भगवान की, द्वारकाधीश की, पंडा पुजारियों के साथ में मीरा भी अंदर गई, गोविंद के दर्शन किए। मीरा ने प्रतिज्ञा कर ली है कि रात्रि के 12 बजे तक तू नहीं आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी आज। और जैसे ही मीरा आरती करके जब वो पंडा पुजारी अपने अपने घर के लिए चलने लगे, मीरा एक कोने में बैठी है चुपचाप। पुजारियों ने समझा कोई पागल आकर के बैठ गई है। पुजारियों ने घसीटते हुए मीरा को मंदिर से बाहर डाल दिया। मीरा रो रही है, मीरा सोच रही है कि गोविंद, ये तेरा कैसा दरबार है, तेरे दरबार से मुझको घसीटते हुए ये पुजारी मुझे बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है, अगर तू नहीं आया तो मैं आज जीवित नहीं रहूंगी। धीरे धीरे वो समय आ गया मेरे भाई बहनों, गेट बंद हो गया, रात्रि के 12 बजने को हैं, 11:55 हो गए, लेकिन अभी तक गोविंद आया नहीं। और 11:55 हुए तो मीरा ने क्या देखा, एकदम जो गोविंद भगवान का, द्वारकाधीश भगवान का जो मंदिर का गेट है, वो अचानक अपने आप खुल गया रात्रि के 11:55 पर। क्योंकि भक्त की लाज बचा दी है ना।
जैसे ही गेट खुला तो मीरा क्या देख रही है कि सामने से एक ऐसा प्रकाश निकल रहा है जैसे हजारों सूर्य मिलकर के प्रकाश करें, ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रकाश, दिव्य प्रकाश है। मीरा ने कहा कि ये चमत्कार नहीं देखना है मुझे तेरा, मैं तो देखूंगी तो तुझे साक्षात्कार देखूंगी। चमत्कार तो मैंने तेरे बहुत देखे हैं, जब तक तू मेरे सामने नहीं आएगा मैं यही सीढ़ियों पर बैठी बैठी अपने प्राण गंवा दूंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी। तभी मीरा ने क्या देखा, जो द्वारकाधीश भगवान की मूर्ति है, ठीक 12 बजने को हुए वो मूर्ति बीच में से अचानक फट गई। एक हिस्सा इधर सरक गया, दूसरा हिस्सा इधर सरक गया और दोनों हिस्साओं की भुजाएं निकल करके द्वारकाधीश ने अपने हाथों को बढ़ाना प्रारंभ किया और जहां मीरा पड़ी थी द्वार पर, मीरा को अपने हाथों में समेट लिया और धीरे 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 आज मेरे गोविंद ने मीरा को अपने बीच में ला करके खड़ा कर दिया। और जैसे ही धीरे धीरे वो मूर्ति फटी थी, एकदम से आदि मूर्ति इधर से आई और आदि मूर्ति इधर से आई और कहते हैं मेरे भगवत प्रेमियों, मीरा गोविंद गोपाल में समा गई। बोलिए भक्त और भगवान की। मीरा दीवानी हो गई, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। पैरों में वो बांध के घुंघरू नाचे झूमे गाए, पैरों में वो बांध के घुंघरू नाच झूमे गाए, ओ श्याम रंग में भई दीवानी और न कोई भाए। श्याम रंग में भाई दीवानी और न कोई भाई, ओ श्याम रंग में भई दीवानी और न कोई भाए। श्याम रंग में भाई दीवानी और न कोई भाई। वृंदावन की गली डगरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, हे राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी। ओ राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, लोक
लाज की नहीं खबरिया मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार मैं मैयाओं से पूछ लेता हूं, मीरा जी के प्रसंग से पहले कथा कहां पे रुकी हुई है, कहां विराम दे रखा है कथा को? देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, नाचने गाने में ठीक है, आपका उत्साह है ये, और कथा के अंदर उत्साह होना भी चाहिए। आज गोपियों के साथ में मेरे गोविंद रास गोविंद कह रहे हैं कि आप मेरी प्रेम का हो, मेरी भक्त हो, और आप जीवित भी हो। भाई मुझे पाने के लिए आप न जाने कहां कहां भटकी। वैसे तो कह रही कि हम आपकी प्रेम का हैं, मैं आपकी भक्त भी हैं। अरे भक्त तो मेरा दशरथ था। दशरथ ने सुना कि राम नहीं आए लौट के, तो अपने प्राण त्याग दिए। क्या आपने त्यागे? बड़ा सुंदर भाव है। गोपियां कहती हैं बिल्कुल परिस्थिति विपरीत बन गई। तब कथामृत तप्त जीवनम कबीर वीडते कल्पमास हम श्रवणम मंगलम श्रीमदातम भुवि गृणान्ते भूरिदा जना। आज मेरे गोविंद ने गोपियों के अभिमान को दूर किया है, और उस रास को देखने के लिए गोविंद ने जब रास किया तो उस रास को देखने के लिए आज भोले बाबा भी मन नहीं मान रहा है। कैलाश पर बैठे हैं ना इस समय। परम रम्य गिरवर कैलाशु जहां सदा शिव उमा निवासु। कैलाश के पर्वत पर भोलेनाथ का ही आसन रहता है। शिव और पार्वती दोनों विराजते हैं। भोलेनाथ ने विचार किया, भाई बड़ा अद्भुत विषय चल रहा है ब्रज के अंदर, न हो पार्वती मैया रोज जाती है रास देखने को, 6 महीने तक चला ये रास। राधे राधे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वज्रसभाः स्वस्ति न पूषा वृषभेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति न वृत्तिन्द्रिधः। ओम द्याओ शान्तिरन्तरिक्षगुंह शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप शान्तिः राखधय शान्तिः वनस्पत शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्ति सर्वगुंग शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे। बोलिए व्यासी महाराज की, बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली बाके बिहारी लाल की। देखिए बड़ा सुंदर भाव दर्शा रहे हैं मेरे गोविंद। रास चल रहा है, 6 महीने हो गए रास को चलते चलते, और पार्वती मैया रोज हाजिरी दे रही है रास के अंदर, देखने को आती है।
अब एक दिन रास चल रहा है, तो उस रास में कामदेव ने अपनी उपस्थिति दिखाई। कामदेव भी हाजिर हुआ एक दिन। कामदेव जैसे ही आया तो गोविंद बोले, कहो जी श्रीमान जी, क्या परिचय है आपका, कौन है आप? तो बोले, महाराज आपने नहीं पहचाना मुझको, मैं हूं कामदेव। किस लिए आए हो? देखो जी, जहां सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, और फिर दोनों एकांत में मिल रहे हो, तो वहां तो मैं पहुंच ही जाता हूं। भगवान बोले, क्यों जी कामदेव जी, भूल गए तुम? आपको याद नहीं है? बोले, क्या? अरे शंकर रूप में मैंने तुमको जला करके भस्म किया था त्रेता युग में, भूल गए क्या? जब शिव तीसर नैन उघारा, शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जला करके भस्म कर दिया था। बोली गोविंद भगवान की जय। भैया नहीं न माला ने ले ली हूं मुझे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्री राधे। सखियन में राधा जी बड़ी है। सब 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 सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदिया में गंगा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर
आनंद का विषय चल रहा है। कामदेव जी को भगवान कृष्ण बोल रहे, भूल गए मैंने शंकर के रूप में तुमको जलाया था, कैसे आना हुआ? बोले जी प्रभु हम तो देखने को लिए चले आए, जहां एकांत में अच्छे अच्छे स्त्री पुरुष मिलते हैं तो देखिए मुझे वहां जरूर आना पड़ता है। और देखिए आप जब रास कर रहे हैं तो मेरे 5 बाण जरूर चलेंगे यहाँ पर। आज मैं अपने बाणों को चलाए बिना नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है वो तो, लेकिन एक बात तुमको भी बतानी पड़ेगी। कौन सा युद्ध करोगे आज हमारे साथ में? किले वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला युद्ध करोगे? बोलिए गोविंद भगवान की। आज कहते हैं कामदेव अपनी हार स्वीकार करके वापिस लौट गया और उस रास को देखने के लिए मेरे भोले भंडारी आज उपस्थित हुए हैं। पार्वती मैया से कह रहे हैं तू रोजाना जाती है रास देखने के लिए, आज मैं भी तेरे साथ में चलूंगा। पार्वती बोली देखो जी वहां पुरुष की एंट्री नहीं है, वहां केवल लेडीज जा सकती है, स्त्री जा सकती है, वहां कोई जेंट्स नहीं जा सकता, पकड़ा जाएगा। भोलेनाथ बोले तो फिर तू क्यों ऐसी पागल जैसी बातें कर रही है, मुझे जनाना बना दे, जनाना बन के चलूंगा तेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें जनाना तो बना दूंगी, लेकिन ये जो 4-5 हाथ को तुम्हारे गले में बैठे हो या को क्या करेंगे? वन की याद है तो कह दूंगा शांत बैठे रहेगो। आज भोलेनाथ को मैया पार्वती ने जनाना बना दिया और जनाना बन करके मेरे भोलेनाथ उस रास को देखने के लिए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है विद्वानों का। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई है। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है। आ गई एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे पार्वती भी मना की हारी, पार्वती भी मना की हारी, ना मानी त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई है। श्री राधे। राधा संग नाचे मोहन, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। उसमें हो गौरा मेरी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हाय साथ में। हरी रास रचा में व्रत में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरी एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई।
रुसना जब रास में, उस रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न जावे उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। हमारी एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई। भोला बिहारी हमारे प्रभुरारी वृंदावन आ गई, पार्वती भी बना तिहारी, दामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। तो इस तरह से मेरे गोविंद ने रास का ये प्रसंग समापन किया। और सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, अब चलते हैं मथुरा की ओर। कंस के पास में एक ही ताक लगी हुई इस समय कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। रातों दिन इसी उआपुओं में लगा रहता है। भगवान को मारने के लिए उसने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर तीनों को भेजा एक साथ, लेकिन मेरे गोविंद ने उनको भी खत्म कर दिया। बोली गोविंद भगवान की। बड़े बड़े राक्षसों को भेजा और नारद जी ने जाकर के कंस को ये बतलाया कि तुम्हारा जो काल है वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन तुम उसको मारने का नाम नहीं ले रहे हो। कंस को एकदम चेता दिया जाकर के नारद जी ने। अब कहते हैं मेरे भाई बहनों, नारद जी ने जैसे ही चेतायो कंस, तो कंस को बड़ी चिंता हुई कि नारद जी कोई ना कोई उपाय तो बताओ कैसे मरेगा, कैसे मरेगा मेरा वो जो काल है कृष्ण। तो बोले कि देखो, जो तुम्हारे लिए जब तुम तपस्या करने के लिए गए थे ना, तो भोलेनाथ ने आपको एक धनुष दिया था, और धनुष देते वक्त ये बोल दिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो एक धनुष यज्ञ की रचना करो और अक्रूर जी को भेज करके गोकुल से कृष्ण और बलराम को बुलाओ। जब वो यहाँ आएंगे तो एकदम से प्रहार कर देना और तुम्हारे दुश्मन की समाप्ति हो जाएगी, तुम्हारा काल मर जाएगा। महाराज बोले बात तो सही कह रहे हैं। अब कहते हैं अक्रूर जी को बुलाया कंस ने। अक्रूर जी से कहा कि जाइए तुम गोकुल के लिए कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के आओ। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए शांति से बैठ जाएं, ज्यादा नहीं, आधे घंटे का समय और ले रहा हूं। रुक्मिणी मंगल आपके सामने अच्छी सी झांकी आएगी, आप झांकी का दर्शन करेंगे। बड़ी धूमधाम के साथ में आज सभी को बारात में चल रहा है, गोविंद की बारात चलेगी ना आज। बस खड़ी है पीछे को, अपनी अपनी सीट रिजर्व है सबकी, लेकिन शांति बना करके बैठना है। और मेरे गोविंद को मारने की कंस सोच रहा है, धनुष यज्ञ की रचना कर डाली। अक्रूर जी गोविंद को लेने के लिए गोकुल पहुंच गए। जाकर के नंद बाबा से, यशोदा मैया से कहा तो बड़ी परेशानी हुई उनको। मैया तो बहुत रोती है कि लाला को मैं कैसे भेज दूं दुष्ट कंस के सामने मारने के लिए। लेकिन कहते हैं मेरे भाई बहनों, आखिरकार नंद बाबा सखाओं को साथ में लेकर के, बलराम और कृष्ण को साथ में लेकर के, अक्रूर जी को साथ में लेकर के आज मथुरा के नजदीक पहुंच गए। एक रात्रि भर विश्राम किया है।
दूसरा दिन सुबह हुआ और सुबह होते ही आज गोविंद ने बाबा नंद से कहा कि बाबा हमें ये मथुरा नगरी देखनी, हमारो मन ऐसो कर रहा कि मथुरा में ने घूमे आमे डोले आमे, मथुरा नगरी की सैर करनी है। सो मेरे गोविंद आज सखाओं को लेकर के मथुरा की सैर कर रहे हैं। और जैसे ही सैर करवे कुछ चले तो मथुरा की जितनी भी नर नारियां हैं, मथुरा वासी हैं, आज गोविंद के ऊपर फूल लुटा रहे, फूलों की वर्षा हो रही है गोविंद के ऊपर। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो जी एक निवेदन कर रहा हूं, कचू तो अल्लाह पीछे तेहरो है, पीछे हल्ला कर रहे हैं और कच्चू हल्ला आगे तेहरो है। अब जब शोर होगा तो कथा कुछ समझ में नहीं आएगी, कुछ ना कुछ हमारी कहने में कुछ कथा आएगी। ऐसे शोर होता है तो दिमाग कहीं दूसरी जगह चला जाता है, इसलिए शांति बनाएं, ज्यादा नहीं, आधे घंटे की बात है। अब जैसे ही सखान को लेके मेरे गोविंद मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तो बड़ा स्वागत है रोए, फूलों की वर्षा हो रही है। नैने नैने सखा कह रहे हैं लाला से, लाला बड़ा स्वागत है मामा के यहाँ। कन्हैया बोले कि अभी तो स्वागत ही है रो, जब मामा के यहाँ पहुंच जाएंगे तो घी गुरो और मिलेगो। सखान को कहा पतो बिचारे को कहा है वे बारो है, लेकिन सखा कह रहे हैं कि लाला देख मामा के यहाँ हम आए हैं, हमारे कपड़े भी हम पे फटे पुराने हैं, न हो तो कपड़ों की व्यवस्था करवा दे कहीं से। गोविंद ने कहा कि ये भी करना पड़ेगा वानी, हाँ तो चलो। चलते चलते सखाओं को लेकर के गोविंद आगे धोबी घाट पे मथुरा में, धोबी वहां कपड़े धो रहे हैं। गोविंद ने आकर के कहा मामा जी राम राम। धोबी बड़ा घमंडी है, धोबी ने राम राम भी नहीं ली। गोविंद ने कहा कि देखो जी हम कंस के भांजे हैं, हमारा नाम कृष्ण है, और देखो हमारे सखान पे फटे टूटे लत्ता है, कपड़ा है, न हो तो अच्छे अच्छे कपड़ा दे दो, थोड़ी देर में लौट के तुम्हें वापस दे जाएंगे। धोबी ने कही कि बड़ा कपड़ा पहनने वाला आया, राजा के कपड़े तू पहनेगा? ग्वारिया गमारिया पूरे जीवन भर गाय चराते तेरा निकल गया है, चले आए कपड़े पहनने के लिए। आज धोबी डंडा लेकर के दौड़ा है गोविंद के पीछे, और जैसे ही दौड़ लगाई गोविंद ने देखा कि ऐसे नहीं मानेगा, हम तो मामा जी कहकर के बात कर रहे हैं, ये हमसे उल्टा चला आ रहा है। गोविंद ने अपना एक थप्पड़ मारा और गर्दन को अलग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब लालाओं को वस्त्र पहनाए गोविंद ने, लालाओं पहन लो जो अच्छा लगे वह पहनो। और अड़ोस पड़ोस में जो धोबी लग रहे का है भैया, बिन्ने देखी के फलाने धोबी को याने मार दियो, सोई भगदड़ मच गई कि वहां जो पूतना है मारे बारो आएगो भैया, ये हमें भी ना छोड़ेगो। भाग गए सभी धोबी। लाला ने वस्त्र पहने, छोटे छोटे सखाए, लेकिन वस्त्र बहुत बहुत बड़े, 15-15 हाथ के वस्त्र, तो नीचे ते सड़क हुए झाड़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र। लाला वस्त्र तो मिले लेकिन थोड़ी फिटिंग आउट चल रही है, चलो ये भी व्यवस्था करेंगे। आगे गए तो एक दर्जी है, दर्जी के घर पहुंचे, दर्जी से फिटिंग करवाई, वो भगवान कृष्ण का भक्त है वो दर्जी। आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली मिल गया आगे। सुदामा नाम के माली ने भगवान को मालाएं पहनाई, भक्तों को मालाएं पहनाई, बच्चों को जो सखाए उनको माला पहनाई। आगे गए, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं करते जा रहे हैं मेरे गोविंद। माला भी हो गई, कपड़े भी हो गए, अब तो चंदन की कमी रहेगी भैया, थोड़ा सा चंदन और मिले। आगे गए, महल में घुसे, देखा तो एक अजीब तरीका की नारी चली आ रही है, चंदन का कटोरा उसके हाथ में है।
बड़ा विवश चेहरा है, डरावना चेहरा है उसका, कोई देख लेता है तो डर लगाता है। हाथ में कटोरा है चंदन का। गोविंद बोले कहां जा रही हो सुंदरी, ये चंदन कहां के लिए ले जा रही हो? उसका नाम है कुब्जा। लेकिन कुब्जा ने देखा कि आज सुंदरी कहने वाला मुझसे ये कौन है। बोली कंस के लिए चंदन ले जा रही हूं। लेकिन फिर उसके मन में विचार आया कि कोई न कोई जरूर चक्कर है, ये सुंदरी कहने वाला कौन है। पीछे मुड़ करके देखा, परिचय पूछा, बता दिया गोविंद ने मैं कृष्ण हूं, कंस का भांजा हूं। लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया, आप कौन है? कुब्जा की आंखों से आंसू निकल पड़े कि आज जीवन में पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा आया है जो मेरा आज परिचय पूछ रहा है, वरना आज तक मथुरा में मेरा परिचय किसी ने नहीं पूछा। वैसे तो लोग मुझको त्रिवक्रा कहते हैं, क्योंकि मैं 3 जगह से टूटी हुई हूं। मेरा नाम शैरेंद्री है। लोग मुझे कुब्जा भी कहते हैं। भगवान का जब परिचय मिल गया कुब्जा को, तो उसने अपने हाथों से गोविंद को चंदन लगाया, सखाओं को चंदन लगाया। और चंदन लगा करके जैसे ही चलने को हुई, गोविंद ने कहा कि जरा इधर आइए। कुब्जा थोड़ी सी सरक करके चल करके आगे की ओर आई और मेरे गोविंद ने अपनी 3 उंगलियों से 3 उंगलियां उसकी थोड़ी के नीचे लगाई और अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके बाएं पैर के अंगूठे पर रख दिया और मेरे गोविंद ने एक झटका लगाया। सोई मेरे महाराज, वो तो परम सुंदरी बन गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसा चमत्कार कर दिया मेरे गोविंद ने। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान चाहे भले ही टल जाए, लेकिन भक्त का मान कभी टलते नहीं। भगवान तो दया के सागर हैं। कुब्जा पर दया की है मेरे गोविंद ने। अब धनुष यज्ञ चल रहा है। कंस को यह मालूम था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भोले बाबा ने दिया था वो धनुष जब उसने तपस्या की थी कैलाश पर जाकर। कहते हैं भगवत प्रेमियों, आज धनुष यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कंस मायावी कंस है, चारों ओर से उसके राक्षस खड़े हुए हैं कृष्ण को मारने के लिए। कब हमारे अंटे में आ जाए कृष्ण और कब इसको मार दें। पूरा षड्यंत्र रचा रखा है कंस ने। कुवलिया पीड़ नाम का हाथी आया आगे से गोविंद को मारने को। नशा करा दिया कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को, शराब पिलाई गई, छोड़ दिया गया। लेकिन मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। कंस के पास में समाचार पहुंच गए, कुवलिया नाम के हाथी को मार दिया, धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़ा सिलवा लिए उसने, सुदामा नाम के माली से माला पहन लिए, कुब्जा ने उसको चंदन लगा करके उसको परम सुंदरी बना दिया। सारी खबर पहुंच गई कंस के पास। अब कंस सोच रहा है कि नजदीक आ रहा है मेरा काल। धीरे धीरे आज उसी धनुष यज्ञ में पहुंच गए मेरे गोविंद। जैसे ही धनुष यज्ञ में पहुंचे तो जाकर के उस धनुष को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं गोविंद। और जाकर के गोविंद ने देखा बड़े बड़े पहलवान वहां खड़े हुए। सैनिकों ने कहा कंस से कि प्रभु आप चिंता न करो, हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, बच के नहीं जाएगा हमसे। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े अगासुर बकासुर बहुत पड़े, बड़े बड़े राक्षस पड़े, हमसे बचकर नहीं जाएगा तुम्हारा काल, तुम्हारा कोई बाल वाका भी नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है।
बड़े बड़े मल्ल हैं वहां पे। मुष्टिक चाणूर, जैसे ही गोविंद उस धनुष यज्ञ की सभा में पहुंचे तो मुष्टिक और चाणूर दोनों ललकार रहे हैं गोविंद को और बलराम को। ए लालो, पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा तुमको। कन्हैया बोले देखो जी, हमने युद्ध फिद्ध तो आज तक की होना है। अरे युद्ध नहीं तो लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि वो पहलवान है चाणूर और मुष्टिक। गोविंद बोले देखो जी, अभी तो मामा जी के घर पे ही आए हैं और यहाँ तो पहलवान मिल गए। देखो लड़ाई तो आज तक हमने लड़ी नहीं है, कभी हम दंगल में नहीं गए, कभी अखाड़े में नहीं गए। चाणूर और मुष्टिक और सैनिक जो खड़े हुए वो कह रहे हैं कि जो हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे थे, पूतना भेजी, शकटासुर भेजो, धैनकासुर भेजो। बोला ला ते नहीं तो मारे, फिर तू कह रहा है कि हमसे लड़ना नहीं आता। गोविंद बोले तुम्हारी सौगंध खा रहे मामा जी, हमने तो बिनते हाथ ना लगाया। वे तो मरे मराए गए यहीं थे, यहीं से मरे हुए गए थे, हमने तो उनको पकड़ के जमुना जी में फेंका है बस। और ऐसा बोल करके आज गोविंद को पकड़ लिया किसने? चाणूर ने। चाणूर ने पकड़ लिया गोविंद को और मुष्टिक ने पकड़ लिया बलराम को। अब मल्ल युद्ध हो रहा है। धीरे धीरे बहुत देर तक खिलाते रहे प्रभु जी दोनों को, और ऐसे झटके लगाए मेरे गोविंद ने, एक ही पल में चाणूर का उद्धार कर दिया। और इधर बलराम जी ने मुष्टिक को ऐसी मुष्टिका मारी, ऐसा घूंसा मारा, खून की उल्टियां करता हुआ वो स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। बोलिए गोविंद भगवान की। और भी जो भी कोई आता ताई थे, गोविंद ने उनको भी ठिकाने लगा दिया। अब एक सैनिक और खड़ा था बगल में, उसको मारने के लिए पहुंचे तो हाथ जोड़ के विचारो सुखड़ गो और बोलो देखो जी, मैं तो केवल नौकरी करवे आयो, मो कोई मरवे लेवे ते कछु दिक्कत ना है, मोए मत मारो तुम। मैं कंस की ओर में ना हूं महाराज, मैं तो केवल नौकरी कर रहा हूं। ये विनोद भाव है। कन्हैया ने छलांग लगाकर उसी सिंहासन पर पहुंच गए जहां कंस बैठा है ऊपर। बड़ा सुंदर सा आसन लगा हुआ है। और जाकर के कंस के बालों को पकड़ लिया, मुकुट को फेंक दिया। कंस बोला अरे लाला क्या सभ्यता है तेरी, केस क्यों पकड़ रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। अच्छा तुम्हारे दर्द भी होता है? बोले और क्या, बार पकड़ने से दर्द नहीं होगा? गोविंद बोले आज तुझे महसूस हो रहा है कि दर्द भी होता है? और गोविंद उसी समय भाव प्रकट कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिख दिया है। गोविंद ने कहना चाहा कंस से, जाके पगी नहीं फटी रे विभाई, वो क्या जाने पीर पराए। गोविंद ने कहा कि देखो जी, आपके बाल तो हमने पकड़ लिए और आपको दर्द भी हो रहा है, लेकिन जाके पग नहीं फटी विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। भाई जिसके विवाही कभी न फटी हो तो उसको क्या पता कि दूसरे की विवाही में कितना दर्द होता है। लेकिन गोविंद कह रहे कि आज तुझे मालूम पड़ रहा है कि बाल पकड़ने से दर्द भी होता है। ध्यान कर ले, 30-35 वर्ष पहले मेरी माता के बाल पकड़े थे ना तूने, देवकी के बालों को पकड़ करके तू उसको मारने की कोशिश कर रहा था। क्या मेरी माता के दर्द नहीं हुआ? आज तुझे महसूस हो रहा